गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने सरल और संयुक्त वाक्य पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य यानी वॉइस। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। ठीक है, इंग्लिश में 2 ही वॉइस होते हैं परंतु हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या है कर्तृ वाच्य के बारे में पढ़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं ये भी आ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी पूछा जाएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि कर्तृवाच्य में कौन कौन सी क्रिया होती है, कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होती है और भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है। आपको ये सारा कुछ जानना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में आप ये देखो, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है। कर्तृवाच्य में सबसे पहले कर्ता के तुरंत बाद यानी कर्ता के बाद या तो नैव चिन्ह का प्रयोग होगा या शून्य चिन्ह आएगा, यानी स्पर्शक चिन्ह यानी जो कारक चिन्ह होते हैं, या तो शून्य आएगा, शून्य यानी 0, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी जो क्रियाएं होती है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दोनों ही होती है और इसको कर्ता को ही प्रधानता दी जाती है, यानी इसमें कर्ता मुख्य होती है। प्रधानता यानी मुख्य होती है, जिसको मुख्य अहम दिया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब इसमें कर्मवाच्य है। देखो कर्मवाच्य, देखो कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, कर्मवाच्य में किसको प्रधानता दी जाती है, यानी इसमें मुख्य कौन होता है? कर्ता ना होकर कर्म ही किसमें क्या होते हैं? मुख्य होता है। कौन से होता है? इसमें कर्म मुख्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होगा। चलो मैं आपको पहले एक ही स्टेप में बता देता हूँ। पहले मैं आपको कर्तृवाच्य के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैंने आपने बताया था कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य इसके उदाहरण लेते हैं। कर्तृवाच्य क्या होते हैं? जैसे कर्ता, मैंने क्या किया, मीना नाच रही है, तो यहाँ पे मीना है, क्या है? कर्ता है। कर्ता के ठीक बाद क्या आया? 0 चिन्ह आया, यानी कोई भी स्पर्शक चिन्ह नहीं आया। आप ऊपर देख लेना, वीडियो को पॉज करके देखने के, अगर जिसके समझ में आएगा दोबारा देख लेना। कर्ता के बाद या तो नैव चिन्ह का प्रयोग या तो शून्य चिन्ह का प्रयोग, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया होगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, पहला वाक्य क्या है कि मीना क्या है? कर्ता है। कर्ता के बाद ठीक 0 स्पर्शक चिन्ह का प्रयोग, यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे किसको प्रधानता दी जा रही है? मीना को प्रधानता दी जा रही है, यानी कर्ता को प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, और मीना ने रोटी खाई, तो यहाँ पे क्या है? मीना कर्ता है और कर्ता के बाद किसका प्रयोग हुआ है? ने चिन्ह का प्रयोग, ने प्रयोग हुआ है, यानी कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कारक चिन्ह हमारे 8 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसको दे रही है कि यहाँ पर भी कर्ता को ही प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, अगला आता हमारे यहाँ पे मीना घर जा रही है, तो क्या है? मीना कौन घर जा रही है? मीना घर जा रही है। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ना आपको जरूरी होगा, तभी आप कर्तृवाचक को पहचान लोगे आसानी से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं, आप इसको सिर्फ ट्रिक के माध्यम से समझो और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप ज्यादा लंबा जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मीना घर जा रही है, तो इसके बाद भी कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। ये कौन है? सकर्मक क्रिया है। तो मीना क्या कर रही है? घर जाने का काम कर रही है, परंतु यहाँ पे कर्ता जो क्रिया है, क्रिया की प्रधानता संबंध किससे हो रहा है? मीना पे हो रहा है। यहाँ पे मीना मुख्य शब्द है। क्यों है? मीना कौन है? जो कर्ता है, कर्ता यहाँ पे मुख्य है। कौन घर जाने का काम कर रही है? मीना घर जाने का काम कर रही है। ठीक है, चलो अब अगला है कर्मवाच्य। मैंने क्या कहा? कर्मवाच्य को कर्मवाच्य में कर्म को ही प्रधानता दी जाती है। ठीक है, कर्ता के बाद ठीक के का प्रयोग या से द्वारा का प्रयोग होगा। क्या होगा? कर्ता के बाद के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होगा, परंतु जो कर्ता क्या होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। सजीव के साथ के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग। सजीव यानी जैसे कोई प्राणी, यानी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग होता है ना, तो यहाँ पे कर्ता क्या? जैसे राम है, राम क्या है? एक सजीव प्राणी है। ठीक है, लड़का एक सजीव प्राणी है। ठीक है, व्यक्ति, तो इसी तरीके से आप जो भी सजीव प्राणी उससे बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ता के बाद क्या होगा? ठीक क्या होगा? के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कर्म को ही प्रधानता दी जाएगी। ठीक है, चलो हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? कर्मवाच्य। देखो मैंने इसमें आपको क्या बोला था कि कर्ता के बाद, यहाँ पे कर्ता क्या है? किसान है। कर्ता कौन है?
किसान है। कर्ता के बाद ठीक किसका प्रयोग हुआ, के द्वारा का प्रयोग हुआ है, के द्वारा का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो किसान के द्वारा खेत जोता गया। ठीक है, किसान के द्वारा खेत जोता गया। और इनकी क्रिया हमेशा किसमें आनी चाहिए, किसमें आनी चाहिए, हमेशा भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में होनी चाहिए। ठीक है, और जा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो इसको समझने का ठीक क्या है, मोहन के बाद ठीक क्या है, के द्वारा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे से का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे हम ये लिखते हैं, मोहन से खाना बनाया गया। ठीक है, यह मोहन के द्वारा खाना बनाया गया। ठीक है, मोहन से खाना बनाया गया नहीं होगा, कि मोहन के द्वारा खाना बनाया गया है। ठीक है, तो जहां पर हमने देखना है कि किसके अकॉर्डिंग हमने से द्वारा का प्रयोग होगा, किसके अकॉर्डिंग के द्वारा का प्रयोग होगा। ठीक है, वो किसके अनुसार होगा, हमें वाक्य के अनुसार हम उसको पहचान लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप जब जहां पे कर्मवाच्य होगा उसके ठीक बाद के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होगा। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि पतंग उड़ रही है, तो आप बोलोगे इसमें क्या है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो गया। पर नहीं, ये यहाँ पे क्या है, कर्ता का लोप हो रखा है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु सजीव निर्जीव हो, पतंग क्या है, एक प्रकार की निर्जीव है, तो इसको कौन उड़ा रही है, कोई ना कोई उड़ा रहा होगा, कोई ना कोई तो इसको उड़ा रहा होगा, तभी तो उड़ रही है। तो इसको हवा उड़ा सकती है, या कोई मनुष्य उड़ा सकता है, या कोई अन्य इंसान उड़ सकता है। तो हमें खुद से सोचना, कुछ ऐसी चीज होती है जो कि बिना किसी के द्वारा नहीं होता। जैसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी कोई ना कोई तो चल रही है, गाड़ी अपने आप में क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सड़क बन रही है, तो सड़क अपना आप तो नहीं बनेगी, कोई ना कोई इसको क्या बना रहा होगा। ठीक है, सड़क यहाँ पे क्या है, इसमें मुख्य है, कर्म है, इसका कर्म है, कौन सी, जो क्रिया की प्रधानता किस पे है, कर्म पे है, ना कि कर्ता पे। कर्ता यहाँ पे मुख्य ना होकर कौन है, कर्म यहाँ पे मुख्य है, इसलिए यहाँ पे कर्ता का विलोम हो गया। ठीक है, तो आपको खुद ये समझना है, कुछ चीज ऐसी होती है, वो आप इतने समझदार आप भी हैं कि कुछ चीज ऐसी होती है कि जो बिना किसी के अनुसार नहीं होता है। अब मैंने आपको यही बताया कि पतंग उड़ रही है, तो बिना पतंग तो या तो हवा उड़ाएगी या उससे कोई उड़ाएगा। ठीक है, आग लग गई, ठीक है, आग तो अपना आप तो लगेगी नहीं, या तो किसी के द्वारा लगाई जाएगी, या क्या हो जाएगा, या किसी के द्वारा लगाया जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा कि कर्म के बाद ठीक के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होगा, और इसमें क्या क्या हो जाएगा, कर्ता का लोप हो जाता है, कर्म को ही प्रधानता दी जाती है। ठीक है, अब अगला है भाववाच्य। देखो भाववाच्य क्या है, इसमें भाववाच्य कर्ता के बाद से या नहीं का प्रयोग हो जाता है, और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, के द्वारा का प्रयोग भी होता है, और इसमें भाव को ही प्रधानता दी जाती है, और इसमें क्रिया जो होती है अकर्मक होती है, जो क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है, और जो क्रिया क्या होती है, हमेशा क्रिया क्या होती है, एक वचन में होगी, एक वचन में होगी, और पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग कभी भी नहीं होगी। किसकी क्रिया, भाववाच्य की क्रिया जो होगी हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग कभी भी नहीं होगा, और एक वचन होगा, और क्रिया किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार। आपने देखा अभी तक क्रिया के जो कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार था, कर्ता के अनुसार था। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार था, और भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार होगी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, उसके द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पे जो क्रिया है किसके अनुसार हो रही है, भाव के अनुसार हो रही है। चला क्या है, एक भाव है, पढ़ा क्या है, एक भाव है, खाए क्या है, एक भाव है। और आपकी ये पहचान है कि भाववाचक जो होते हैं हमेशा 99% किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता के बाद ठीक से द्वारा का प्रयोग हुआ, और कभी कभी के द्वारा का प्रयोग होगा, कभी कभी के द्वारा का, परंतु उसमें क्या है, जो क्रिया होगी एक वचन में होगा, और क्रिया जो होगी एक वचन में होगा, और हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य में मैंने क्या कहा आपको, हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम इसको अब इसमें भाववाच्य को हम किस में बदलते हैं, हम इस तीनों को हम एक एक में बदल देंगे। अब मैं इसको वाक्य परिवर्तन कराना सिखाऊंगा आपको। जैसे रोगी से चला नहीं जाता,
अब इसको आपको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कैसे बदलो, रोगी के द्वारा चला नहीं जाता। क्रिया तो इसकी भी वही होगी, सामान्य भूतकाल में होगी, ठीक है, जाता जाती, परंतु इसमें भाववाच्य में हमेशा क्रिया क्या होगी, एक वचन और पुल्लिंग होगी। क्या होगी, पुल्लिंग होगी, ठीक है। लड़की से पढ़ा नहीं जाता, लड़की के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। लड़की से पढ़ा नहीं जाता और लड़की के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। मुझसे खाया नहीं जाता और मेरे द्वारा खाया नहीं जाता। मुझसे या मेरे से, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, मेरे से, यहाँ पे मुझसे है, ये क्या है, भाववाच्य है। अगर हम इसको बदलें, मेरे से खाया नहीं जाता, मुझसे और मेरे में, जहां पर भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के, जहां पे मुझसे आएगा वहां पे मेरे से आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहां पे मुझसे होगा वहां पे किस में आएगा, मेरे से आएगा, मेरे से खाया नहीं जाता, ठीक है। इसी से हम क्या बोलेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। इन्हीं को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं सकता, यहाँ पे से हट जाएगा, ठीक है। रोगी चल नहीं सकता, ठीक है, कर्तृवाच्य में हो गया। और कर्मवाच्य में मैंने बता दिया आपको, रोगी के द्वारा चला नहीं जाता, और कर्तृवाच्य में क्या होगा, रोगी चल नहीं सकता। लड़की से पढ़ा नहीं जाता, लड़की पढ़ नहीं सकती, ठीक है, क्या है, लड़की पढ़ नहीं सकती, ठीक है। मुझसे खाया नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलना है, तो कैसे बोले, क्या, मेरे से, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। और इसी को हम किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, मैं मेरे से खाया नहीं जाता। देखो मैं इसको मेरे से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी लिख रहा हूं, मेरे से खाया नहीं जाता, ठीक है। और इसी को हम किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। इसी को हम कर्तृत्व में बचेंगे, क्या बदलेंगे, मैं खा नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और एक दो बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।